आ जाते हैं आईटी के बारे में, जिसके लिए आप पहले ही बोल चुके हैं और सदियों से बोल रहे हैं कि आपको पसंद नहीं है, नहीं है और नहीं है। और चढ़ते बाजार में ये नए निचले स्तर दिखा रहा है। 26,500 के आसपास, तो 26,700 के आसपास तो हमने देख लिया इस हफ्ते। और एक्सेंचर के नतीजे जो हैं, वो एक गैप डाउन यहाँ पर नया बना चुके हैं और उस गैप डाउन में इसने जो 14 मई वाला बॉटम था उसको भी तोड़ दिया, हालांकि उसके ऊपर बंद हुआ है। नहीं, ये तो आप देखिए, बात तो सही है, लेकिन हम रिटेल जाएं तो एक बिजनेस मॉडल समझ पाते हैं, हम इवन केमिकल में जाएं तो एक बिजनेस मॉडल समझ पाते हैं। कैपेसिटी का इशू है, डंपिंग का इशू है, लेकिन बिजनेस मॉडल समझ पाते हैं, जो कि काफ़ी वीक नोट पे ही है। केमिकल भी वीक नोट पे ही है। इवन मैं आपको ऐसे वियर्ड एग्जांपल देता हूँ, जैसे श्रिम्प जैसी कैटेगरी, जिसमें बहुत ही रिस्की बिजनेस होता है। एक बारी एक एक कंसाइनमेंट खत्म कर देते हैं लोग, लेकिन वहां पे हम बिजनेस मॉडल समझ पा रहे हैं, वो चल रहा है, वो बिजनेस मॉडल चैलेंज नहीं है। यहाँ पे बिजनेस मॉडल का इशू है, और अभी भी हमारे बुद्धिमान आईटी कंपनीज लोग चेंज होने को रेडी नहीं है। तो मैं उन पे रिस्क लेने को रेडी नहीं, सिंपल सी बात। वो लोग डिविडेंड देते जी, हैं, डिविडेंड देते हैं तो खुद ही प्रमोटर हैं, कमाइए खाइए डिविडेंड। हमको नहीं चाहिए, हमको कैपिटल ग्रोथ चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब ये वापस घूम फिर करके जो 2022 वाले बॉटम थे और 2023 वाले बॉटम थे, 26,000 के आसपास के, वहां तक वापस लौटता हुआ दिख रहा है क्या? या उसके भी नीचे जाने के लिए आप देख रहे हैं कि वो भी तैयारी हो रही है कहीं? कहाँ गया? 26,000 तक निफ्टी। या उसके नीचे भी? नहीं, अगर ऐसा होना अगर है ना, तो अगर ये 24,000 के तरफ फुल रिटेस्ट हो जाए, तो जितने तरह के एक्सेसेस हैं वो सब निकल जाएंगे। 24,000 की तरफ फुल रिट्रेसमेंट? वो 24,000 आपका आप कहाँ सिक्सटी से टू देख रहे परसेंट हैं? रिट्रेसमेंट है, गोल्डन नंबर। ओके। नहीं, आपने फुल रिट्रेस कहा तो मैं चौंक गया ना कि भाई ये 100% कहाँ से आप ले रहे हैं? सॉरी, मतलब 62%। जी। यानी आप कोविड बॉटम से देख रहे हैं 61.8% रिट्रेसमेंट आ जाए? जी बिल्कुल। ओके। हाँ, तो मोटा मोटी 24,000 की तरफ और जब इस 61 को देखेंगे तो हाँ, फिर भाई ये तो आ रहा है लगभग 24,400 के आसपास, लेकिन 300-400 पॉइंट तो ऊपर नीचे हो ही जाएगा। क्या है अभी का, आप समझिए कि क्लोज कितना है, मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। क्लोज है ट्वेंटी 27,400। 7,000। हाँ। और मान लीजिए कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं 24,400, 27,400 माइनस 24,400, क्या भाई, 27,400 माइनस 24,400, 3,000 पॉइंट। ओके, आपका ये 3,000 अनुमान पॉइंट ऑन 27,400, हम 10% करीब से कुछ ज्यादा? 11% की बात कर रहे हैं। आपको जी। पता है, ये अगर यहाँ से 10-11% ये करेक्ट हो जाए ना इंडेक्स, उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचेगा। मतलब ऐसा है कि सांस वांस सब रोक दिया गया है एकदम से। वहां पे रिस्क लिया जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। 10% मतलब हम ओवरऑल करीब इंडेक्स को ही 15 के पी पे लेके चले जाएंगे। अगर वहां पे हम, अभी इंडेक्स का पी कितना है, 18, 18.6 माइनस 15, 3.6 डिवाइडेड बाई 18.6, एक 20% बनता है वहां पे। तब भी ठीक है राजीव, 10% नीचे रहेगा तो फिर वो सेफ्टी, सेफ्टी आ जाएगी एटलीस्ट, मैं ये कहूँगा। नहीं, लेकिन अब एक चीज मुझे बताइए, या तो जी। मैं ये देख के चल रहा हूँ कि भाई इनका बिजनेस मॉडल खत्म हो रहा है, तो फिर मुझे इसकी तरफ देखना ही नहीं है, या मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं, अभी एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और उसके बीच में 24,000 के लेवल पे ये रिस्क फ्री हो जाएंगे एक तरह से। 24,000 के आसपास आप कितना पी जोड़ रहे हैं? 15 पी? 24,000 के आसपास नहीं, 24,000 के आसपास करीब 16.5 के आसपास होना चाहिए। 16.5? ओके। हम्म। तो अगर ये जीरो ग्रोथ वाली कंपनीज बनने वाली हैं, तो जीरो ग्रोथ वाली कंपनीज को मैं 15 पी 16 पी भी क्यों दूंगा? नहीं दूंगा। चलिए, एक्सेंचर ने क्या किया राजीव जी,
अपने एक्विजिशन जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है उसके लिए 5 बिलियन को बढ़ा के कितना किया है, कोई $10 बिलियन का एलोकेशन किया है ना, मुझे नंबर याद नहीं रहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ। आपको याद है हम जब से ये आई 6 महीना तो हो गया शुरू हुए, मैं क्या कह रहा हूँ, इनके पास पैसा है, इतना समय नहीं है आपके पास कि आप ऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकें, अपने एम्प्लॉयज 2-2 लाख 3-3 लाख एम्प्लॉयज को ट्रेन करके एआई की तरफ मूव कर सकें। इनको एक्विजिशन करना पड़ेगा, इतना पैसा है इनके पास। आपको सामने नजर आ रहा है, एक्सेंचर बोल रहा है, मैं तो कोई इतना बड़ा कंपनी नहीं चलाता हूँ, मैं तो अपनी बुद्धि चलाता हूँ। आपको सामने वो चीज अब बोल रहे हैं लोग, और आपके चैनल पे तो रिकॉर्डेड है जो मैं बोल रहा हूँ। ये चीज होगी, समय नहीं है, वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, मतलब सॉरी, टाइम इज रनिंग अगेंस्ट अस। हम तो कुछ रन ही नहीं कर रहे हैं, हम तो खड़े हैं एक जगह, टाइम भागा जा रहा है। तो अब आईटी कंपनीज को उधर जाएगा ना, इसलिए मैं उन पे बेट लूंगा कि वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भागेंगे, बिकॉज भारत में भी छोटे छोटे पॉकेट्स में बहुत लोग एआई पे काम कर रहे हैं फंडिंग लेके, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, उनको ये लोग एक्वायर करेंगे, आप देखिएगा। इसलिए वहां पे मैं जी। रिस्क लूंगा, इनके बिजनेस मॉडल पे मैं लड्डू रिस्क लेने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। ये हाँ, तो एक्विजिशन करेंगे मतलब उस पे ये लेंगे। नहीं, मतलब ये है कि आपको भरोसा है कि चाहे एक्वायर करके या ऑर्गेनिक ग्रोथ करके या दोनों की खिचड़ी पका करके अंततः ये एआई वाले फेज में भी दाखिल हो जाएंगे और अंततः धंधा करेंगे। ये नहीं होगा कि आप 5 साल बाद देखेंगे कि इनमें से कुछ कंपनियां जो हैं वो विलुप्त प्रजाति में शामिल हो गई। कुछ कंपनी जाएंगी, लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन जाएंगी पक्का, कुछ कंपनी जाएंगी। लेकिन जो ये चेंज अडॉप्ट कर लेगा वो जरूर सरवाइव करेगा, क्योंकि इनके पास कैश है, बहुत कैश है। नहीं, तो वो विलुप्त प्रजाति में जाने वाली कंपनियां लार्ज कैप में होंगी या वो रिलेटिवली सेफ हैं क्योंकि वो एक्विजिशन कर लेंगी या ट्रेन कर लेंगी अपने लोगों को, किसी न किसी तरीके से सरवाइव कर जाएंगी। ये विलुप्त होने का रिस्क जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा होगा ना फिर। बिल्कुल सही बात। लार्ज कैप विलुप्त नहीं होंगे, उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत लिंक्ड बिजनेसेस हैं, थोड़े स्ट्रगल करेंगे लेकिन वो विलुप्त नहीं होंगे। हाँ, आपको वो ऐसा कोई बहुत सुपरफिशियल रिटर्न भी बना के नहीं देंगे, बट एक डिसेंट इंडेक्स रिलेटेड सीएजीआर हम 24,500 के आसपास से एक्सपेक्ट जरूर करेंगे। जी, ठीक है। तो फिलहाल ये तो लंबे विजन के लिए हमने समझ लिया। नए हफ्ते में ही आपको ये 24,000 मिलने वाला है या नए हफ्ते में आप इतनी गिरावट के बाद कहीं थोड़ी सी शांति देखेंगे? नहीं आएगा, रिवर्सल आएगा, नहीं आएगा, गैप बन गया है ना। जब हम एक हफ्ते की बात कर रहे हैं तो एक हफ्ते में क्या देखेंगे? एक हफ्ता, जी। एक हफ्ता में अभी मामला एकदम क्लियर नहीं है, क्योंकि एक हफ्ता के हिसाब से तो 26,000 के आसपास एक बार ट्रैवल तो कर लेना चाहिए इसको। जी। गैप डाउन ओपनिंग है। अच्छी बात ये हो गई है कि ये क्लोज जो है, ये ये क्लोज इनका 27,350 के नीचे नहीं है ना, नहीं है, बस वहीं बच गए। अदरवाइज ये गैप डाउन क्लोज हो जाता था ना, फिर तो कितना भी पूजा प्रार्थना कर लें कोई नहीं बचा पाता था। अभी इसमें शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, बट फिर भी मेरा बेट ये रहेगा कि 26,300, 400, 500 ये रेंज में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इस बेट से हम जाएंगे, थोड़े शॉर्ट जी, कवरिंग के चांसेस बनते हैं। बिल्कुल।